तो हेलो गाइस, तो आज हम वाइन्स एंड फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग, ममा ने जो विंग का सर अपने शोल्डर पर रखा हुआ था और ममा जो विंग को बताती है कि विंग तुम्हारे लेंजेन की लाइफ से जाने के बाद लेंजेन पर क्या बीती। तो गाइस ये मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो बस जल्दी अभी मैं ये फ्लैशबैक खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि इस फ्लैशबैक में यहाँ वहाँ की चीज़ें बहुत है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं शॉर्टकट करके बता रही हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ममा बोलती है कि उस रात जब हम वापस आए तो हमने देखा कि घर की सारी चीज़ें बिखरी हुई थी और लेंजेन जो बहुत बुरी हालत में था और लेंजेन ने इतनी ज़्यादा वाइन पी थी। ममा जो शौक में थी, फिर ममा घर का हाल देखती है तो घर जो बहुत ज़्यादा बिखर गया था। तो मम्मा को ऐसा लगता था घर की चीज़ें टूटी फूटी, घर की चीज़ें बिखरी हुई थी, हर चीज़ टूट गई थी। तो मम्मा को ऐसा लगा कि घर में कोई चोर आया था। तो मम्मा अलमारी जहाँ पे मम्मा ने अपनी पैसे रखे हुए थे, सेव करके जो पैसे रखे हुए थे, तो मम्मा वहाँ जाती है। मम्मा देखती है तो वो अलमारी भी किसी ने खोली थी और उसमें से पैसे गायब थे। तो मम्मा जो समझ जाती है कि घर में कोई चोर आया था, तो मम्मा आती है लेंजेन के पास। लेंजेन जो साइड में बैठा हुआ था, उसने अपनी टांगों को हक किया था। मम्मा लेंजेन के पास आती है, लेंजेन को हक कर लेती है और पापा भी आते हैं, तो वो भी देखते हैं घर का हाल बिखरा हुआ था। पापा भी बहुत शौक में हो जाते हैं और पापा जो डायरेक्ट लेंजेन के पास आते हैं और बोलते हैं लेंजेन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और मम्मा भी लेंजेन से पूछ रही होती है, लेंजेन तुम वाइन क्यों पी रहे हो और तुम घर में चोर आए थे, तुम्हें चोर ने कुछ कहा तो नहीं ना। तो लेंजेन जो नशे में था, लेंजेन मम्मा को देख रहा होता है, मम्मा के किसी सवाल का जवाब नहीं देता है। और पापा जो लेंजेन को देखते हैं, लेंजेन ने जो इतनी ज़्यादा वाइन पी थी, पापा लेंजेन को गुस्सा करते हैं और मम्मा जो पापा को बोलती है कि बस कीजिए, आप देख नहीं रहे कि मेरे बेटे की हालत क्या है, जो आप डांटने पे शुरू हो गए उसकी हालत देखिए। और लेंजेन जो इतना टुन था, तो मम्मा लेंजेन को उठाती है और लेंजेन को उसके रूम में ले जाती है। और लेंजेन जो नशे में था, लेंजेन कुछ भी नहीं बोलता है और लेंजेन बस यही बोल रहा होता है कि वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि मैं गरीब हूँ, वो मुझे छोड़ के चला गया। और मम्मा जो लेंजेन की यही बातें सुन रही होती है और मम्मा जो बहुत डर गई होती है कि लेंजेन को हो क्या गया है। और मम्मा जो लेंजेन को रूम में ले आती है, लेंजेन को बेड पर लेटा देती है और लेंजेन जो नहीं लेटता है, वो लेंजेन बोलते हैं नहीं मुझे नहीं लेटना है, वो मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और लेंजेन जो सदमे में था और यही बातें कर रहा था और मम्मा जो लेंजेन को देख रही थी, मम्मा बहुत अपसेट थी। और फिर मम्मा जो लेंजेन को स्लीपिंग पिल्स दे देती है क्योंकि लेंजेन बहकी बहकी बातें कर रहा था। तो मम्मा को ऐसा लगा शायद इसको आराम करने की ज़रूरत है, तो मम्मा इसको स्लीपिंग पिल्स दे देती है। वो नॉर्मल स्लीपिंग पिल्स होती है, स्लीपिंग मेडिसिन दे देती है। फिर रात जो मम्मा लेंजेन को स्लीपिंग पिल्स दे देती है तो लेंजेन जो सो जाता है। तो मम्मा जब बाहर आती है तो यानली जो सामान को अंदर ला रही थी, मतलब यानली भी मम्मा लोगों के साथ यानली भी मम्मा लोगों के साथ ही आई थी और मम्मा और पापा। अच्छा, फिर पापा जो मम्मा को बोलते हैं कि लेंजेन को क्या हो गया है, तो मम्मा बोलती है मुझे नहीं है पता, बट आपको इस तरह उसको डांटना नहीं चाहिए था, हमें पहले पता करना है कि लेंजेन के साथ हुआ क्या है। वो घर में अकेले था, ज़रूर कोई चोर आया था, ये चोर ने इसे नुकसान तो नहीं दिया ना, उसके बॉडी में तो कोई रैशेस नहीं है। तो पापा बोलते हैं मुझे तो लगता है ये सब इसने खुद ही किया है। तो मम्मा बोलती है ये क्यों करेगा, लेंजेन ऐसा नहीं कर सकता है। तो पापा बोलते हैं देख नहीं रही उसने कितनी ज़्यादा वाइन खरीदी है, ये देखो सारी बोतलें उसने पी ली। तो मम्मा पापा की बातों को सुन रहा होता है, पापा जो गुस्से में होता है और फिर मम्मा और यानली जो घर की सफाई करने लग जाते हैं। सुबह होती है, मम्मा लेंजेन के रूम में जाती है तो लेंजेन जो सोया था, तो मम्मा लेंजेन के पास जाती है और लेंजेन के फोरहेड पर हाथ रखती है, उसके बालों को ठीक करती है। तो लेंजेन के फोरहेड पर जब हाथ रखती है तो मम्मा को पता चलता है कि लेंजेन को फीवर है। फिर लेंजेन को बहुत ज़्यादा फीवर होता है। फिर मम्मा जो डॉक्टर को बुलाती है और फिर लेंजेन जो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि लेंजेन को कोई सदमा लगा है। तो मम्मा बोलती है सदमा, कैसा सदमा? तो डॉक्टर बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो मम्मा बोलती है अभी कल तो भी कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था। तो डॉक्टर बोलते हैं कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा था? तो मम्मा बोलती है कि मम्मा जो बताती है डॉक्टर का कि क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रहा था। तो डॉक्टर जो समझ जाता है, डॉक्टर बोलता है क्या इसको किसी लड़की से प्यार था? तो मम्मा बोलती है मुझे नहीं है पता क्योंकि मैं 1 हफ्ता घर पे नहीं थी, हम लोग शहर से बाहर गए थे। तो डॉक्टर बोलते हैं ओके। फिर डॉक्टर मम्मा को बताते हैं कि आप लेंजेन के दिल का हाल जानिए। और यानली भी जो सुन रही होती है, तो फिर यानली और मम्मा जो डॉक्टर की बातें सुन रही होती है और डॉक्टर जो उनको बता रहा होता है कि लेंजेन को जरूर कोई सदमा लगा है, आप लोग लेंजेन के दिल का हाल जानिए, मतलब उसके दिल में जो है वो आपके साथ वो शेयर करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो मम्मा बोलती है मुझे तो वो कभी नहीं बताएगा। और फिर मम्मा यानली को देखती है और फिर मम्मा यानली को बोलती है कि यानली तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर यानली जो सर हिलाती है बोलती है ओके। और फिर डॉक्टर जहाँ से चले जाते हैं और फिर मम्मा जो बाहर टेंशन में होती है और इधर उधर फिर रही होती है और यानली जो रूम के अंदर होती है लेंजेन के साथ। और फिर यानली जो बहुत देर बाद बाहर आती है तो यानली के पास मम्मा आ जाती है और मम्मा बोलती है लेंजेन ने कुछ बोला, क्या हुआ, क्या क्या लेंजेन ने बताया कि इसके साथ क्या हुआ? तो यानली सर हिलाती है, बोलती है हाँ
और फिर यानली मम्मा का हाथ पकड़ती है और बोलती है मम्मा मैं आपको बताऊँगी, बट आप प्लीज़ इस वजह से लेंज़ेन को गुस्सा मत कीजिएगा और पापा को इस बारे में मत बताइएगा। तो मम्मा शॉक में हो जाती है, मम्मा को डर लग जाता है कि आखिर ऐसे क्या हुआ है। तो यानली फिर मम्मा को लेकर आती है, साइड में सोफे में बिठा देती है और बहुत सुकून से मम्मा को सब कुछ बता देती है। तो यहाँ मम्मा को जो शौक लग जाता है कि मेरा बेटा किसी लड़के से प्यार करता है और वो इतना शौक एक लड़के की वजह से था, तो मम्मा को तो इतना बड़ा सदमा लग जाता है। मम्मा सबसे पहले गुस्सा हो जाती है और बोलती है मतलब ये लेंज़ेन इस वजह से इतने सदमे में है, अभी मैं इसकी कुटाई करूँगी नहीं, ये ठीक हो जाएगा, अभी मैं उठती हूँ उसकी पिटाई करती हूँ स्टिक के साथ। तो मम्मा जो गुस्से से उठ रही होती है और यानली जो मम्मा का हाथ पकड़ लेती है और उसको सोफे पर दोबारा से बिठा देती है और बोलती है मम्मा लेंज़ेन की हालत ऐसी नहीं है जो आप उसको मारो, लेंज़ेन बहुत नाजुक मोड़ पर है, पता नहीं उसका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है। ये फीलिंग्स होती है मम्मा, ये किसी के लिए भी आ सकती है, ना कोई खूबसूरती को देखता है ना कुछ, ये फीलिंग बस आ जाती है। किसी एक पर्सन को इंसान इतना पसंद कर देता है कि उसके साथ रहना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ब्यूटीफुल हो, सामने वाले की जेंडर मायने नहीं रखती है कि वो लड़का है या लड़की। और आजकल के दौर में तो मैंने काफ़ी सुना है बॉयज़ मैरिज हुई है और काफ़ी बॉयज़ ने जो बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है, उन लोगों ने अपनी फैमिली बढ़ाई है। तो मम्मा प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, आप प्लीज़ इस बारे में लेंज़ेन को कभी डांटेंगे नहीं। यानली जब मम्मा को बोलती है मम्मा मुझसे वादा कीजिए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, आप लेंज़ेन को गुस्सा नहीं करोगी, हमें पहले आराम से लेंज़ेन को ठीक करना है, ओके, बाद में फिर हम जब लेंज़ेन ठीक हो जाएगा तो फिर हम इसके बारे में लेंज़ेन से बात करेंगे, ओके। और इस बारे में आप पापा को भी मत बताइएगा क्योंकि पापा फिर अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, वो लेंज़ेन को डांटेंगे। तो मम्मा को तो पता होता है पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मम्मा जो सर हिलाती है और फिर मम्मा जाती है लेंज़ेन के पास। लेंज़ेन ने जो ब्लैंकेट के अंदर ही अपने आप को छुपाया होता है और मम्मा लेंज़ेन के पास जाती है, लेंज़ेन को बोलती है लेंज़ेन के सर पर हाथ हिलाती है। तो लेंज़ेन जो मम्मा के साथ बात नहीं करता है, तो मम्मा बोलती है लेंज़ेन मुझे सब कुछ पता चल गया है, क्या तुम मुझे उसकी पिक दिखाओगे। तो लेंज़ेन जो अपने फेस से ब्लैंकेट हटा देता है और बोलता है मम्मा मैंने जिस मोबाइल में उसकी पिक रखी थी वो मोबाइल टूट गया है। तो मम्मा बोलती है अच्छा। और फिर मम्मा जो अपसेट होती है, बट यानली जो गेट पर ही खड़ी होती है और वो मम्मा को इशारा कर रही होती है कि गुस्सा मत करना। तो मम्मा जो बोलती है मम्मा लेंज़ेन को बोलती है लेंज़ेन उसका नाम क्या है। तो लेंज़ेन बोलता है मम्मा विंग। तो फिर मम्मा जो बहुत मुश्किल से स्माइल करती है और फिर मम्मा बोलती है लेंज़ेन आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो। तो मम्मा जो लेंज़ेन को देख रही थी, लेंज़ेन मम्मा को देख रहा था और फिर लेंज़ेन आता है, मम्मा की गोद में सर रख देता है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है क्योंकि लेंज़ेन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। और फिर लेंज़ेन जो एक साथ रो रहा होता है और फिर वो मम्मा को सब कुछ बता देता है। और फिर मम्मा जो लेंज़ेन की बातें सुनती है तो मम्मा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि मम्मा ने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरा बेटा किसी लड़के से प्यार करेगा। मम्मा को तो सबसे बड़ा झटका लग जाता है और यानली जो देख रही होती है क्योंकि लेंज़ेन जो रो भी रहा था और अपने अवीन के बारे में बता रहा था, तो यानली भी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और यानली भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मम्मा तो रो रही होती है और लेंज़ेन जो मम्मा की गोद में सर रखा होता है और फिर मम्मा की गोद में सर रखा हो और इंसान अपने दिल के बातों को मम्मा के साथ शेयर करे तो दिल तो हल्का होता ही है और दिल सुकून में हो जाता है। और लेंज़ेन जो उस टाइम सब कुछ मम्मा को बता देता है और लेंज़ेन जो सुकून में होता है, लेंज़ेन जो मम्मा को और टाइट करके मम्मा की गोद में अपना सर रख देता है, मम्मा की कमर को हक कर लेता है। और फिर मम्मा जो लेंज़ेन के सर पे हाथ हिलाती है और मम्मा लेंज़ेन को बोलती है लेंज़ेन जब तुम्हें उसने इतनी बातें सुनाई तो तुम अभी और किसी के लिए नहीं उसके लिए कुछ बन के दिखाओगे और उसको एक बड़ा आदमी बन के दिखाओ ताकि वो भी हैरान हो जाए, ओके। मम्मा जो लेंज़ेन को बोलती है मेहनत करो लेंज़ेन, अब इतनी मेहनत करो कि तुम एक बड़े आदमी बन जाओ। और मम्मा जो लेंज़ेन को कॉन्फिडेंस देती है और लेंज़ेन को बोलती है कि कुछ ना कुछ बन के दिखाओ अपनी विंग के लिए और उसको बता दो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और लेंज़ेन जो मम्मा की बातों को सुन रहा होता है और फिर मम्मा जो लेंज़ेन के फोरहेड पे हाथ हिलाती है बोलती है इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा, वो तुम्हें छोड़ के इसलिए गया क्योंकि तुम्हारे पास भी जॉब नहीं थी। और मम्मा जो लेंज़ेन को समझाती है और उसको कॉन्फिडेंस दिलाती है और उसको बताती है कि तुम्हें अभी कुछ ना कुछ बनना है विंग के लिए। तो लेंज़ेन जो मम्मा की बातों को सुन रहा होता है, मम्मा बोलती है लेंज़ेन अभी तुम्हें अपने विंग के लिए कुछ ना कुछ बनना है और उसको कुछ अभी एक बड़ा आदमी बन के तुम्हें अपने विंग को दिखाना है, ओके। उसको दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो
तो लेंसन जो मम्मा की बातों को सुन रहा होता है, और मम्मा जो बहुत ज़्यादा बातें करती है और सारी बातें बोरिंग है गाइस, तभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। बस यही समझ जाओ कि एक मम्मा जो अपने बेटे को नसीहत कर रही होती है तो क्या क्या बातें कर रही होगी। तो मम्मा जो यही बस अच्छा, मम्मा फिर लेंसन को कॉन्फिडेंस दिलाती है और लेंसन को एक चैलेंज देती है कि तुम्हें अब कुछ ना कुछ बनना है। और लेंसन जो मम्मा की बातों को सुन रहा होता है, और मम्मा बोलती है कि अपने विंग को एक बड़ा आदमी बन के दिखाओ। ओके, ये मम्मा देख रही थी कि लेंसन अब ठीक है। तो फिर मम्मा लेंसन को उठाती है और उसका फेस पकड़ती है, उसको फोरियर पे किस करती है। उनको बोलती है लेंसन तुम बड़े आदमी बनोगी ना, मुझसे वादा करो तुम बनोगी ना। तो लेंसन तो सर हिलाता है, बोलता है हाँ मम्मा मैं अब एक बड़ा आदमी बन के दिखाऊँगा। तो फिर मम्मा बोलती है फिर चलो स्माइल करो। तो फिर लेंसन जो एक छोटी सी स्माइल कर देता है और मम्मा बोलती है चलो अच्छे बच्चे की तरह मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और मेरा लेंसन ब्रेकफास्ट करेगा। ओके, तो मम्मा फिर उठती है, किचन में जाती है और लेंसन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। यानी बोलती है मम्मा मैं बनाती हूँ। तो मम्मा बोलती है नहीं मैं खुद ही बनाऊँगी, तुम जाओ आराम करो, कल से आई हो तो तुमने आराम नहीं किया है। और फिर मम्मा जो जाती है लेंसन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। अचानक से लेंसन मम्मा को बुला रहा होता है, चीख रहा होता है कि मम्मा मम्मा यहाँ आइए, मम्मा ये नहीं मुझे पिक मिल गई। तो मम्मा जब भागते हुए जाती है क्योंकि मम्मा डर गई होती है कि लेंसन इतना चीख क्यों रहा है। तो मम्मा बोलती क्या हुआ लेंसन क्या हुआ। तो मम्मा डर जाती है। तो लेंसन बोलते हैं मम्मा मम्मा ये है विंग। तो मम्मा जब देखती है विंग की पिक को तो मम्मा देख के हैरान हो जाती है। मम्मा बोलती है ये है विंग। तो लेंसन बोलता है हाँ मम्मा यही है विंग, इसी ने मुझे इतनी बुरी बुरी बातें की थी। और लेंसन जो फिर से इमोशनल होने वाला था। तो मम्मा लेंसन के शोल्डर पर हाथ रखती है और बोलती है नहीं लेंसन तुम्हें अभी इसी विंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इसको ही एक बड़ा आदमी बन के दिखाओ ताकि ये तुम्हें देखकर हैरान हो जाए। ओके, और मम्मा जब विंग के पिक को देखती है तो मम्मा हैरान होती है। और फिर मम्मा जो दोबारा किचन में आती है और यही बोल रही होती है कि विंग तो इतना ब्यूटीफुल है। तभी लेंसन उसके पीछे पड़ा हुआ है। तभी मैं कहूँ लेंसन को एक लड़का कैसे पसंद आ गया, विंग तो बहुत डिफरेंट है और लड़कों से। और मम्मा जैसे ही बोल रही थी फिर मम्मा जाती है ब्रेकफास्ट लाती है। अच्छा, फिर जैसे दिन गुजरते जाते हैं लेंसन जो कंप्यूटर में ही बैठा होता है और अब मम्मा और पापा लेंसन पर ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करते हैं कि तुम शॉप पर जाओ। और लेंसन जो दिन रात अपनी मेहनत करता है कंप्यूटर में अपनी वेबसाइट बनाने की बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और मम्मा जो उसके लिए दूध लाती है और उसको अब पूरा सपोर्ट करती है। मम्मा और पापा लेंसन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि पापा को तो विंग के बारे में अभी कुछ भी नहीं है पता, बट पापा अब लेंसन को तंग नहीं करना चाहते क्योंकि मम्मा ने पापा को बोल दिया कि अब लेंसन शॉप पर नहीं जाएगा जब तक वो ना कहे या उसकी मर्ज़ी ना हो। मैं उसको शॉप पर आपके साथ नहीं भिजवाऊँगी। तो पापा जो मम्मा की बात सुन रहा होता है क्योंकि मम्मा बहुत गुस्से में थी, तो पापा जो लेंसन को फिर नहीं बोलते हैं कि मेरे साथ शॉप पर आओ। और यानली भी जो लेंसन के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह रहती है और लेंसन को उसने अपना फ्रेंड बना लिया होता है। और ये लोग जो अपनी गपशप भी करते हैं और मस्ती भी करते हैं। और लेंसन जो अब ठीक हो गया है और वो बस अब अपनी वेबसाइट पर ही फोकस करता है और अपनी वेबसाइट पर ही मेहनत कर रहा था। और फिर कि एक दिन अचानक पापा घर पे आए तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और जैसे ही आए तो सोफे पे बैठ के और बोला कि मुझे पानी ला कर दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और मम्मा जो उसके लिए पानी लाती है। और फिर अचानक से रूम से लेंसन निकल आता है और लेंसन बोलता है पापा आज से आप शॉप पर नहीं जाओगे, शॉप पर मैं जाऊँगा, आप अभी घर में रहिए, आराम कीजिए। और लेंसन की ये बात सुनते हैं तो पापा और मम्मा शॉक में हो जाते हैं। मम्मा बोलती है लेंसन तुम लेंसन ही हो ना, कहीं मेरा बेटा बदल तो नहीं गया। ओ माय गॉड ये कौन आ गया। तो मम्मा जो लेंसन के साथ मस्ती कर रही होती है तो लेंसन जो अब वो पहले वाला लेंसन नहीं होता है, लेंसन सीरियस होता है और एक छोटी सी स्माइल कर देता है और बोलता है मम्मा प्लीज़ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल से मैं ही जाऊँगा शॉप पर और पापा को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ये कंप्यूटर भी अभी अपने शॉप पर रखूँगा। तो पापा शौक में हो जाते हैं। पापा बोलते हैं लेंसन क्या तुम सच बोल रहे हो। तो लेंसन बोलते हैं हाँ। और फिर इसी तरह कंप्यूटर भी शॉप पर चला जाता है और लेंसन जो शॉप पे जाने लगा है और पापा अब शॉप पे नहीं जाते हैं, पापा अभी घर में ही होते हैं। अभी लेंसन शॉप चला रहे हो और मम्मा जो हैरान है, दिन ब दिन शॉप की चीज़ें ज़्यादा बिकती है और बहुत ज़्यादा कमाई होती है और लेंसन जो अब बहुत ज़्यादा कमा कर घर पे लाता है और मम्मा और पापा हैरान है कि ये कैसे ही कर रहा है। तो मम्मा जो पापा को बोलती है कि आज हमें लेंसन से पूछना चाहिए कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो पापा भी परेशान होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे होते हैं और पापा को पता चलता है कि लेंसन ने कुछ और सर्वेंट्स भी रखे हुए हैं दुकान पे। और लेंसन जब रख रहा था तो लेंसन ने पापा से मशवरा किया कि पापा मैं कुछ लड़कों को जॉब पे रखना चाहता हूँ। तो पापा बोलते हैं लेंसन हम इतने नहीं कमाते हैं जो हम उनको भी सैलरी दे। तो लेंसन बोलते हैं नहीं पापा बट मुझे ज़रूरत है। तो लेंसन जो पापा जो लेंसन के आगे कुछ नहीं बोलता है क्योंकि लेंसन अब वो पहले वाला लेंसन नहीं था। लेंसन अब ना मजाक करता था ना कुछ ना स्माइल करता था। तो पापा जो लेंसन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो लेंसन ने जो काफ़ी लड़कों को जॉब पे रख दिया था और बहुत ज़्यादा कमाई हो रही थी इनकी। तो फिर पापा और मम्मा परेशान होते हैं कि आखिर ये लेंसन कैसे इतनी कमाई कर रही है, कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे। पहले मम्मा पापा को बोलती है जब आप दुकान चलाते थे तब तो इतने पैसे कभी भी नहीं आए,
जब से ये लेनदेन चलाने लगा है तो इतने पैसे आ रहे हैं। मम्मा परेशान होती है तो पापा भी बोलते हैं हाँ आज लेनदेन आएगा, हम दोनों मिलकर उनसे बात करेंगे, ओके, आराम से। तो यानली भी मम्मा पापा की बात सुन रही होती है, क्योंकि यानली भी थोड़ी शौक में होती है, क्योंकि इनके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए होते हैं। तो मम्मा और पापा तो फिर परेशान होंगे ही, क्योंकि जब इतनी कमाई हो रही हो तो मम्मा पापा तो फिर टेंशन लेते ही है। तो फिर रात को लेनदेन आता है तो मम्मा जो लेनदेन को अपने साथ बिठाती है और लेनदेन से पूछती है, और फिर पापा भी आ जाते हैं, यानी भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं। और लेनदेन से पूछते हैं, लेनदेन तुम इतनी कमाई कैसे कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। तो फिर लेनदेन जब मम्मा को स्माइल करता है और पापा को भी स्माइल करता है और बोलता है, मम्मा पापा मैंने आप लोग को एक वेबसाइट के बारे में बताया था ना। तो पापा बोलते हैं हाँ तुमने बताया था। तो पापा लेंस बोलते हैं वो वेबसाइट मेरी बन गई है और ये सब कुछ वेबसाइट की वजह से ही हो रहा है। तो पापा बोलते हैं कैसे, ये किस टाइप की वेबसाइट है। तो लेंस बोलता है ये ऐसी वेबसाइट है कि इसको अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दोगे तो आपको जो भी घर में चीज़ चाहिए होगी वो आपको घर बैठे ही मिल सकती है। तो पापा बोलते हैं क्या मतलब। तो फिर लेंस जो पापा को वो वेबसाइट ऑन करके देता है और फिर पापा को बोलता है, पापा मैंने कुछ ऐसी वेबसाइट बनाई है कि ये अगर आप अपने मोबाइल में ऑन कर दोगे ना तो आप जो भी चीज़ ऑर्डर करोगे वो आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो पापा बोलते हैं क्या, पापा भी कुछ शौक में होते हैं। फिर लेंस जो पापा को मोबाइल में ऑन करके बताता है, फिर लेंस पापा को वो वेबसाइट ऑन करके बताता है और उसको बिल्कुल तरीका बता देता है। और ये वेबसाइट ऐसी होती है जैसे अमेज़ॉन वेबसाइट है, इस टाइप की वेबसाइट लेंस ने बनाई होती है कि घर बैठे ही लोग ऑर्डर करते हैं तो लेंस की दुकान से ही वो चीज़ें जाती है। मतलब लेंस के वेबसाइट से भी अर्निंग होती है और लेंस की जो शॉप है वो भी चल रही होती है। और लेंस ने जो इतने ज़्यादा लड़कों को काम पे रख दिया होता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन लड़कों को रख दिया होता है ताकि चीज़ें उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो एक डिलीवर मैन होता है ना, उस टाइप के लड़कों। लेंस की दुकान भी चल रही होती है क्योंकि जो लोग वेबसाइट ऑन करके और चीज़ें ऑर्डर करते थे तो लेंस उसी दुकान से ही भिजवाता था। तो लेंस की दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी और लेंस का जो वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करते गए और लेंस जो दिन ब दिन बढ़ते गया कामयाबी के रास्ते में। और लेंस ने काफ़ी गरीब लड़कों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जो बड़े उम्र के हैं, उनको काफ़ी लोगों को काम पे रख दिया होता है। और देखते ही देखते लेंस की वो छोटी सी शॉप एक बड़ी मॉल में बदल जाती है और जो लेंस इतनी तरक्की पे पहुंच जाता है। फिर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। मम्मा बोलती है विंग पता नहीं कैसे, बट वो लेंस जो एक वेबसाइट बनाता था, बनाने के लिए उसने इतनी साल लगा दिए, वो लेंस ने 1 महीने में वो वेबसाइट बना लिया। जब भी मैं उससे पूछती हूँ कि लेंस तो तुम्हें ये वेबसाइट का आइडिया किसने दिया, तो लेंस यही बोलता था कि विंग ने। तो मैं हैरान हो जाती थी। और फिर विंग जो मम्मा की बातों को सुन रहा था, मम्मा बताती है विंग लेंस फिर ड्रिंक बहुत करता था और तुम्हें ढूंढता था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा करता था, बट जब भी मैं उसे डांटती थी ड्रिंक की वजह से तो मुझे यही बोलता था कि नहीं मम्मा मुझे ड्रिंक पीनी है, मुझे आदत होना है, वाइन पी के मुझे आदत होना है ताकि मैं वाइन पी के फिर से उस रात की तरह ड्रंक ना हो। मैं नशे में हो जाता हूँ मम्मा और फिर मैं जो करता हूँ मुझे खुद भी नहीं होता है पता, और मैं अपनी ये आदत हटाना चाहता हूँ। और फिर मम्मा विंग को जो सब कुछ बता देती है कि और सुबह जब मैं रूम में जाती थी देखती थी तो वाइन की 2-3 बोतलें तो वो पीता ही था डेली। तो विंग जो शौक में होता है इतनी वाइन वो पीता था। तो मम्मा सर हिलाती है, बोलती है हाँ। फिर विंग बोलता है मम्मा और पापा की डेथ कैसे हुई। तो मम्मा बोलती है पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो विंग थोड़ा अपसेट हो जाता है और फिर यानी आ जाती है और उसके पास उस शॉपर पकड़े हुए होते हैं। उसने जो अपने रूम से ज़रूरत के सामान अपना उठा लिया था और वो ले जाने वाली थी अपने घर। तो मम्मा देखती हैं यानी ने अपना सामान पैक कर दिया है। तो मम्मा बोलती है यानी बस यही चीज़ें चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें अपने रूम से। तो यानी बोलती नो मम्मा और कुछ भी नहीं चाहिए, बस ज़रूरत का सामान था तो ये इसी वजह से मैं ले जा रही हूँ। तो मम्मा बोलती है ओके। यानी फिर आती है, बैठती है, उनको ज्वाइन करती, उनके साथ मतलब ये तीनों बैठे होते बातें करते हैं। और फिर अचानक से विंग का मोबाइल बज जाता है। विंग देखता है तो लेंस का फ़ोन था। तो विंग स्माइल करता है और विंग फिर उठा लेता है। तो फिर विंग उठता है, साइड में जाता है, विंडो के पास खड़ा हो जाता है, लेंस से बातें कर रहा होता है। लेंस होता है विंग मैंने तुम्हारे पीछे ड्राइवर को भिजवाया है, गाड़ी में बैठो और आ जाओ। तो विंग होता है कहाँ। तो लेंस होता है मेरे ऑफिस, मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाना चाहता हूँ। तो विंग होता है अभी। तो लेंस होता है ऑफकोर्स, तो कभी अभी थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाएगा, उसके साथ बैठ कर आओ। तो विंग बोलता है ओके। और फिर विंग मोबाइल बंद कर देता है और आ जाता है यानी मम्मा के साथ बैठ जाता है। और फिर थोड़ी देर होती है कि सर्वेंट आते हैं। सर्वेंट बोलते हैं मैम विंग सर आप ड्राइवर आए हैं आपके पीछे और वो आपको बुला रहे हैं। तो विंग बोलता है हाँ। और फिर विंग मम्मा को बोलता है मम्मा लेंस ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें आज अपना ऑफिस दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं चले जाऊँ लेंस के ऑफिस। तो मम्मा बोलती है ऑफकोर्स जाओ। और फिर विंग खुश हो जाता है और फिर विंग जाता है।
गाड़ी में बैठ जाता है और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो ऑफिस में पहुंच गया है और लेंस जो विंग को अपना ऑफिस दिखा रहा था।